हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है क्वांटम नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वांटम नंबर, ये क्या है क्वांटम नंबर? एक तरीके से समझ लीजिएगा, ये आपकी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताएगा। क्वांटम नंबर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताता है। जैसे अगर आपका कोई एड्रेस पूछे तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप स्टेट बताएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप, फिर मोहल्ला बताएंगे, फिर अपना मकान नंबर बताएंगे वहाँ का आप। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि हमें किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी पूरी जानकारी दीजिए, तो किसी एटम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन बताएगा? हमारा क्वांटम नंबर बताएगा। क्वांटम नंबर यानी इट गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। जैसे आपका 4 टाइप्स के होते हैं ये: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 क्वांटम नंबर से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको पता लग जाती है। जिस तरीके से आप इसको आप मान सकते हैं स्टेट, इसमें आप स्टेट के बाद ये आपका सिटी हो गया, ये आपका मोहल्ला हो गया और ये आपका हो गया मकान नंबर। उसी तरीके से अगर क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है इन 4 क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, तो अब इसमें आपका पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। क्या करता है ये? इट डिफाइंस द साइज ऑफ द सेल। ये हमारे सेल की साइज को बताएगा, कई सारी चीजें बताता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इट डिफाइन द साइज ऑफ द सेल, सेल की साइज को बताएगा। दूसरा है ये प्रिंसिपल सेल को बताता है कि किस सेल में है आप, प्रिंसिपल सेल को भी बताएगा ये। और थर्ड है एनर्जी लेवल को बताता है, एनर्जी लेवल को बताएगा, चाहे प्रिंसिपल सेल को बताएगा या इट डिफाइंस द साइज ऑफ द सेल। ये 3 चीजें आपका ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब इसको देखते चलिए, अब इसके बाद हम एक एक पे डिटेल पे आएंगे। सेकंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी का एक और नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एल से। ये क्या बताता है? इट डिफाइन द नंबर ऑफ सब सेल। किसी सेल में ये आपका सेल को बता रहा है और ये आपके सब सेल को बता रहा है, यानी किसी सेल में कितने सब सेल हैं वो कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, यानी डिफाइन द नंबर ऑफ सब सेल। ठीक है, उसके बाद और क्या बताता है? शेप ऑफ सब सेल, सब सेल के शेप को भी बताएगा, नंबर ऑफ सब सेल को बताएगा और सब सेल के शेप को बताएगा। ठीक है, उसके बाद कैसे निकाला जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन के थ्रू ही निकाला जाता है। आपको एन दिया रहेगा, उसी एन से ही आप एल निकालोगे। यानी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। किसी दिए गए n की वैल्यू के लिए आप l निकालोगे। कैसे निकालोगे? फ्रॉम 0 to n-1, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे अभी हम आएंगे, पहले देखते चलिए आप। सेकेंड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम m से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है? ये आपका देगा इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। सब सेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था। सबसे पहले सेल होगा, सेल में आपका सब सेल होता है। ठीक है, सेल होगा, सेल में आपका सब सेल होता है, सब सेल में आपका ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप धीरे धीरे अंदर पहुंच रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस का मतलब स्पेस में आपके जो ऑर्बिटल है वो किस तरीके से एडजस्ट है, यानी जो आपकी 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, इन तीनों एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे है वो पूरा आपको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, आपके ऑर्बिटल स्पेस में किस तरीके से फैले हुए हैं,
एक्स वाई जेड एक्सिस पे, वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं इट डिफाइन द जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आपका जीमैन इफेक्ट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। फिलहाल आपको जीमैन इफेक्ट के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, आगे चलते हैं हम। थर्ड है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल। किसी दिए गए एल की वैल्यू के लिए आप एम की वैल्यू निकालोगे, यानी एल की सहायता से आप एम निकालोगे। एल की वैल्यू दी रहेगी, उसी से आप एम निकालोगे। एम है वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू एल, माइनस एल से ले जाओगे और एल तक आप लेके जाओगे। इन्वॉल्विंग जीरो, जीरो भी बीच में आएगा, माइनस एल है फिर जीरो आएगा फिर एल रहेगा। ठीक है, अब इस पे हम बाद में आएंगे, घबराइएगा नहीं। सेकेंड एक आपका फॉर्मूला और है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल टोटल वैल्यू ऑफ एम। किसी दिए गए एल की वैल्यू के लिए टोटल कितने एम की वैल्यू है, ये आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो 2l+1। ये दोनों फार्मूले आपके अलग अलग हैं। थर्ड है आपका डिफाइन द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताएगा। स्पिन आपके इलेक्ट्रॉन दो तरीके से स्पिन कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, या तो घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे या तो उसके अपोजिट घूमेंगे। कैन डिफाइन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हैं एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका जो डायरेक्शन है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी वैल्यू होती है +1/2। और जो फिर आपका अपोजिट है इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू होती है -1/2। यानी इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्लॉकवाइज, इस अपोजिट डायरेक्शन को बोलेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब इतना आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब एक एक फार्मूले पे हम डिटेल पे आते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारी प्रिंसिपल सेल K है, फिर L है, M है और N है। हमारी प्रिंसिपल सेल है K, L, M और N। तो N की वैल्यू क्या होगी? K के लिए N की वैल्यू 1, फिर L के लिए 2, M के लिए 3, फिर N के लिए 4। ठीक है ना, प्रिंसिपल सेल हमने K, L, M, N माना है और उसके लिए N की वैल्यू क्या है? K के लिए 1 होती है, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी क्या होती हैं? सेल होती हैं। अगर ये K सेल है, ये L है, ये M है और ये N है, आगे भी होता है, उतनी ज़रूरत आगे नहीं जाने की आपको। PQ, उसके बाद OPQ भी आएगा। तो इसके लिए N की वैल्यू, K के लिए N की वैल्यू 1 होती है, इसके लिए 2 होगी, इसके लिए 3 होगी, इसके लिए 4 होती है। यानी अगर K सेल की बात हो रही है, K सेल का मतलब आप फर्स्ट एनर्जी लेवल में है। L सेल की बात हो रही है तो मतलब आप सेकेंड एनर्जी लेवल में है। M सेल की बात हो रही है तो मतलब आप थर्ड एनर्जी लेवल में है। और N सेल की बात हो रही है तो मतलब आप फोर्थ एनर्जी लेवल में हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब L की वैल्यू आपको निकालनी है। ये L की वैल्यू कैसे निकलेगी? अभी आपको एक फार्मूला बताया था कि 0 to n-1, इसी फार्मूले से निकालेंगे। 0 to n-1, इसी फार्मूले से L की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं L की वैल्यू निकाल रहा हूं, मान लीजिए ये L है, तो फर्स्ट सेल के लिए, ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के लिए जरा L की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे आप फार्मूला में रखेंगे 0 to n-1, तो 0 ही है। फिर n की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे? 1। n की वैल्यू यहाँ पे आप 1 रखेंगे, फिर 1 - 1 ओवरऑल सब 0 ही तो आ रहा है। तो फर्स्ट सेल के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, अब सेकेंड के लिए देखिएगा, 0 से स्टार्ट करना है, यानी 0 तो आपको लेना ही लेना है। 0 to n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे। 2 - 1 तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। 2 - 1 तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप एक वैल्यू आप और लिखेंगे 1। ठीक है,
अब इसके बाद थर्ड सेल में आइएगा। थर्ड सेल में 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 आप पहले लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, 0 आपने लिख लिया। अब इसके बाद n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे आप 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो आप 2 को पूरा नहीं लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 बार में लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिर आप 2 लिखेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 1 फिर आपने लिखा 2। अब फोर्थ सेल के लिए आइएगा, n इक्वल टू यहाँ पे 4 रखिए, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहले आप 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3, तीनों के आपने नाम लिख लिया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, n से आप l निकाल लेंगे और l निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 0 टू n माइनस 1, ये फार्मूला है। यानी 0 से स्टार्ट करेंगे और n माइनस 1 यहां तक लेके जाना है आपको। तो फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहां पे आप क्या रखेंगे, 1 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ओवरऑल सब 0 ही होना है। n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखा आपने, 2 माइनस 1 तो क्या है 1, एक वैल्यू आपने 0 रखा और दूसरी यहाँ पे आई क्या 1। n की वैल्यू अगर 3 रखेंगे आप, n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 आएगा। तो 0 से आपको स्टार्ट करना है, 0 और 2 आया था, यानी 1 फिर 2 वैल्यू आई थी। अब इसके बाद 4 सेल को देखिए, जब n बराबर 4 रखेंगे आप तो 4 माइनस 1 3 आएगा ना, तो 0 से स्टार्ट करना है, तो 0 आपने रख दिया, 3 आया, तो 1 2 3, जितनी वैल्यू आए उतना आप लेके जाएंगे। 2 आ रही है तो 1 और 2 लिखेंगे, 3 आ रही है तो 1 2 3 लिखेंगे, केवल 3 नहीं लिखना है, 3 आ रहा है तो 1 2 3 ऐसे लिखना है आपको। अब इसी से आपको m निकालना है। m निकालने के लिए फॉर्मूला था माइनस l टू l, माइनस l टू l, इन्वॉल्विंग 0 था, 0 को भी लेना है आपको, माइनस l फिर बीच में 0 आएगा फिर l, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, प्लस l2 माइनस l भी हो सकता है या माइनस l2 प्लस l भी हो सकता है। तो हम माइनस l2 प्लस l ले रहे हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 आपका है, l से ही आपको m निकालना है और यहाँ पे l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे, 0 और 0 बीच में भी है फिर 0, तो ओवरऑल क्या होना है, यहाँ पे 0 ही आना है और तो कुछ आएगा नहीं फिर। अब फिर देखिएगा, अब सेकंड के लिए आइएगा। अब सेकंड में 2 वैल्यू मिली है, 0 और 1, दोनों के लिए निकालेंगे आप m की वैल्यू, m की वैल्यू इसके लिए भी निकालेंगे, m की वैल्यू इसके लिए भी निकालेंगे आप। तो इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए जैसे 0 आया था वैसे इसके लिए भी 0 ही आने वाला है। एक के लिए देखिए, अब ये l की वैल्यू है, l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो इसी 1 को माइनस में लिखना है, फिर 0 फिर प्लस l, तो हो जाएगा माइनस 1 0 फिर प्लस 1, कॉमा लगा सकते हैं आप। l की वैल्यू है ना, ये l की वैल्यू है 1 और इसी को l की वैल्यू को ही एक बार माइनस l में लिखना है, एक बार प्लस l में लिखना है, इन्वॉल्विंग 0, 0 को बीच में लिखना है, तो माइनस 1 0 प्लस 1। अब फिर से आइएगा थर्ड पे, अगर 0 है l की वैल्यू तो m की वैल्यू भी 0 ही होनी है। यहाँ पे 1 आया तो आपने देखा माइनस 1 0 प्लस 1 आया, तो यही लिखेंगे आप माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। अब 2 आ गया यहाँ पे, तो माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर 0 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2, ऐसे लेके जाएंगे आप, माइनस 2 माइनस 1 फिर 0 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से ले जाएंगे आप। अब इसी तरीके से अब फोर्थ का बच रहा है, 0 है तो 0 ही रहने वाला है, 1 है तो हो जाएगा माइनस 1 0 प्लस 1, 2 है तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 और प्लस 2, 3 है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2
-1, 0, +1 और +2, इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने L के लिए F निकाल लिया, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लिया। ठीक है, अब इसी पे आते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर पे। या एक चीज़ और देखिएगा, इसी पे ये जो आपका आया हुआ है, सॉरी पहले इस पे आइएगा। अगर L की वैल्यू 0 है, L की वैल्यू 0 है, मतलब ये S सबसेल की बात हो रही है। S सबसेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे भी 0 है तो S, और अगर L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर L की वैल्यू अगर 0 है तो मतलब कौन सा सबसेल है? S सबसेल है। और अगर L की वैल्यू 1 है तो मतलब P सबसेल है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो मतलब D सबसेल की बात हो रही है। और L की वैल्यू अगर 3 है तो मतलब F सबसेल की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं ब्रैकेट में। अब देखिएगा, अगर S सबसेल है तो S सबसेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है, ये S होता है। P में कितना होता है? P में 3 होता है। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल होगा? 3। P में 3 ऑर्बिटल होता है और तीनों के लिए वैल्यू है। इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है और इसके लिए +1 है। यहाँ पे भी इस तरीके से आप बना के दिखा सकते हैं। ये आपका S हो गया, ये आपके 3 किसके लिए हैं? P के लिए हैं। ये P हो गया, और ये वाला किसके लिए है? D के लिए है। D में कितना होगा? 5। D में 5 होगा। ये -2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए +1 है और इसके लिए +2 है। जरा सा इस पे आइएगा, ये आपका S हो गया, फिर आप P बनाएंगे, ये P हो गया, फिर आप D के लिए दिखाएंगे बना के, D में 5 होगा और F में कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, ये -3, ये -2, ये -1, ये 0, ये +1, ये +2, ये +3। इस तरीके से आप L से M की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लास्ट बच रहा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ध्यान दीजिएगा, अभी बताया था हमने, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल है, इसमें केवल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जितने भी देखिए एक एक ऑर्बिटल है, अगर इसकी वैल्यू क्या होगी? +1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1/2। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? मान लीजिए अगर इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होती वैल्यू स्पिन की? +1/2। ठीक है, अगर दोनों होता, दोनों के लिए आप दिखाते कि इसके लिए +1/2 है, इसके लिए -1/2 है। जिसके लिए पूछा जाता, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछा जाए कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, अगर आपसे पूछे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? -1/2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा तो क्या बताएंगे? +1/2। ठीक है, इस तरीके से स्पिन क्वांटम नंबर बताया जाता है। तो ये तो था। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे निकाला जाता है हमारा क्वांटम नंबर। तो इसको अगर एक बार नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर आपसे कह दिया जाए कि 3d5 पे आपसे मान लीजिए ये कह रहा है कि आपको केवल लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, 3d5 के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है केवल उसका आप बताइए चारों क्वांटम नंबर। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले n निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है? आगे 3 लगा हुआ है तो हो जाएगी 3। अब l की वैल्यू निकालनी है आपको। l की वैल्यू के लिए हमने बताया था, फार्मूला अभी मिटा दिया हमने, 0 to n-1, और l के लिए बताया था -L2 + L, ये फार्मूला है। l की वैल्यू निकालिए। l की वैल्यू n से ही निकाली जाती है, तो 0 से स्टार्ट करना है तो 0 आप लिख लीजिए। n-1, n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 - 1 कितना आएगा? 2 आएगा। तो आप क्या लिखेंगे?
1, 2 आ रहा है तो 1, 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला है आपका ये 0, 1, 2, 3। अगर L की वैल्यू 0 आ रही है, L की वैल्यू 0 आ रही है मतलब S सबसेल की बात हो रही है। L की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो P सबसेल की बात हो रही है, 2 आ रही है तो D है और 3 आ रही है तो F है। इसको कहीं साइड में आप नोट कर सकते हैं। 0 का मतलब S सबसेल हुआ, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब F। यहाँ पे D की बात हो रही है, 3D लिखा है तो D के लिए L की कितनी वैल्यू है? D के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गया। आपको लोग D के लिए ही निकालना है, बाकी S और P से मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे D लिखा गया है। तो D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, तो सब कुछ आप मिटा देंगे, केवल D के लिए लिखेंगे। L की वैल्यू यहाँ पे D के लिए कितनी होगी? 2 होगी। इसी D के लिए ही N की वैल्यू आपने लिखा है। D के लिए N की वैल्यू 3 है, 3D5 के लिए N की वैल्यू 3 है। इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी? D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। इस फार्मूले से आप देख सकते हैं, D है तो 2 होगी। ठीक है, M की वैल्यू क्या होगी? इसी L से ही M निकाला जाता है, तो M की वैल्यू क्या होगी? -L से +L। इसी को माइनस में लेके लिखिए पहले, -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, ये आपकी M की वैल्यू हो गई। इसको एक बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं आप। 5 ऑर्बिटल है, पांचों के लिए अलग अलग वैल्यू आई है, ये 2, 3, 4। ठीक है, इसके लिए -1/2 है। सेकेंड ऑर्बिटल के लिए -1 है, थर्ड ऑर्बिटल के लिए 0 है, फोर्थ के लिए +1 है और सेकेंड के लिए क्या है, और सॉरी लास्ट ऑर्बिटल के लिए क्या है, +2 है। ठीक है, ये इस तरीके से M की वैल्यू है पांचों ऑर्बिटल के लिए। अब S की वैल्यू निकालनी है आपको। S की वैल्यू 5th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है। 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 1, 2, 3, 4, 5, 3D5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन भरे गए। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई? ये क्लॉकवाइज है, सीधा है, तो ये आपकी इस तरीके इस डायरेक्शन में है, तो इसके लिए वैल्यू होगी +1/2, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू को आपने निकाल लिया। चलिए एक और देखते हैं। अगर यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, यहीं पे कर दिया जाए 7, 3D7, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, 7th के लिए केवल। तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी। और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होगी। m क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1 और +2। तो यहाँ पे आप 5 बॉक्स बना सकते हैं, चाहे रहने दीजिए। s की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। पहले हाफ ऑर्बिटल भरा जाता है, जब ऑर्बिटल पूरा हाफ भर जाता है तो फिर इसकी पेयरिंग करते हैं। तो इसीलिए हमने पहले 5 भर लिया, फिर उसके बाद हमने 6 और फिर 7th भरा हुआ है। तो 7th इलेक्ट्रॉन आपका यही है, और 7th इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी है m की? -1। m की वैल्यू कितनी है इसके लिए? -1 है। तो 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू है -1। इसी के लिए s की वैल्यू कितनी होगी? इसके लिए s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2, क्योंकि यहाँ पे स्पिन देख रहे हैं, ये है आपकी -1/2, एंटी क्लॉकवाइज है। इसके पहले हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 था, तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी थी? +2 थी। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू थी +2। और यहाँ पे 7th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है? -1 है। वहाँ पे 5th इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू थी +1/2। यहाँ पे 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी, सॉरी s की वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 4F9, तो क्या करेंगे आप? निकालिए।
n की वैल्यू कितनी है 4 है, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, फार्मूला याद होगा 0 1 2 3, 0 के लिए s, 1 के लिए p, फिर d, फिर f, तो f इसके लिए 3 हो जाएगा। m क्या हो जाएगा, m आप -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। आपको अब मान लीजिए कह रहा है 9th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, या 4f9 कह रहा है आपसे, 4f9 आपको दिया गया लेकिन आपसे कह रहा है कि आप केवल 7th इलेक्ट्रॉन के लिए ही निकालिए। 9 लिखा रहने दीजिए, लेकिन आपसे कह रहा है कि 7th इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम निकालिए। 7th इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 4f7, अपने मन में देख लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। 9वें की नहीं पूछ रहा है, 7वें की पूछ रहा है। चलिए अब निकालते हैं 7वें के लिए m की वैल्यू। f ऑर्बिटल में, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। 7 ऑर्बिटल के लिए है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो बना लीजिए बॉक्स एक, आप 7 ऑर्बिटल बनाइए, 3 4 5 6 हो गया, एक और बनाइएगा 7, सॉरी 3 4 5 6 7 है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है -3, फिर -2 -1 0 +1 +2 और +3, सभी ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू आपको दिख रही है सामने। आपको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन भर दे, क्योंकि आप 7th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ ही रहा है वो। तो 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी है, 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू है +3। ठीक है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब ये क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/2। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि क्वांटम नंबर आपके समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।